जो अंत और प्रारंभ है, हर युग का वो आरंभ है। ब्रह्मांड जिसने है रचा, संसार जिसने है बसा, ये कथा देवकी नंद की। कांत जू की आरती उतारो है अली, प्रिया कांत जू की आरती उतारो है अली। सोहे नंद जू कलार कीर्तिभान की लली, सोहे नंद जू कलार कीर्तिभान की लली। प्रिया कांत जू की आरती उतारो आकर्षक छवि राधे, कोटि मनोज कट कोदने सजी पीत। पट का सुहावे मुक्ता हीरक मिली पीत, पट का सुहावे मुक्ता हीरक मिली। प्रिया कांत जू की आरती उतारो अली, प्रिया कांत जू की आरती उतारो। दिव्यमान दांत भव्य सूरजमुखी मोहन, महिमा ललाम खोले भाग की गली मोहन, महिमा ललाम खोले भाग की गली। प्रिया कांत जू की आरती उतारो अली, प्रिया कांत जू की आरती उतारो। राज अधरण वेणु कर कंकण डरी शीस, मोर को मुकुट कृष्ण राधिका किरी मोहित। भव सिंधु हेत सुखदायक बलि मोहित, भव सिंधु हेत सुखदायक बलि। प्रिया कांत जू की आरती उतारो मेरी, प्रिया कांत जू की आरती उतारो मेरी, प्रिया कांत जू की आरती उतारो मेरी। उतारो मेरी, उतारो मेरी, उतारो मेरी, उतारो मेरी। ओम जलेन शीतलीकरणं पुष्पै देवादिवन्दनम् आरोग्यार्थे आत्माचिवन्दनम्। ओम देव होतांतिरंतर्जुगुं शांति पृथ्वी तांतिरापातांतिरोगदया तांति वंतदया तांति विश्वे देवाः शांतिर्भवतांति द्रवगुं तांति तांतिरेवतांति तावातांतिरेदि मंत्रपुष्पाञ्जलिम्। ओम यज्ञेन नमय दन्तदेवास्तानि धर्माणि बुधवान्यासन्ना देहनाकं महिमानः दन्तचित्रपूर्वे साद्याः दान्ति देवाः। नाना सुगन्धपुष्पाणि कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाण परमेश्वरा। एतन् मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि बोले वृंदावन विहारी लाल के, भागवत महापुराण के, परम पूज्य ठाकुर जी महाराज के। जय जय श्री राधे। श्री भागवत भगवान की है आरती, आरतियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, आरतियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही, हरि नाम यही, जग के मंगल की आरती। पापियों
करणं पुष्पै देवादिवन्दनम् आरोग्यार्थे आत्माभिवन्दनम् ओम देवो शान्तिरन्तर्जगुं शान्ति पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोगदया शान्तिवान्पदया शान्ति विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वगुं शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि मन्त्रपुष्पाञ्जलिम् ओम जन्ने नग्नमयजन्तदेवास्तानि धर्माणि बुधवान्यासन्ना ते हनाकं महिमानः सन्तचित्रपूर्वे साध्याः शान्ति देवाः नाना सुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाण परमेश्वरा एतन्मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि बोले वृन्दावन विहारी लाल की भागवत महापुराण की प्रियाकांत जो सरकार की परम पूज्य ठाकुर जी महाराज की जय जय श्री राम। युगलचरणकमलभ्यो श्री गुरुदेवाय नमः। श्रीमते निम्बारकाचार्य नमो नमः। श्रीमदे सर्वविद्यानां प्रभुवाय सुब्रह्मणे आचार्याय मुनीन्द्राय निम्बारकाय नमो नमः। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेषु विज्ञस्सुरान् तेने ब्रह्महृदायादिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यदा विनिमयो यत्र सर्वो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नमस्ते भगवते कृष्णाय कुण्ठमेधसे राधाधरसुधा सिन्धो नमो नित्यविहारिणे। राधां कृष्णस्वरूपां वै कृष्णं राधास्वरूपिणं कलात्मानं निकुञ्जस्थं गुरुरूपं सदा भजे। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णौ वन्दे जगद्गुरुं। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुं पदं मन्त्रमूलं गुरुं वाक्यं मोक्षमूलं गुरुं कृपा। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टतोऽहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं वृत्त्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। राधा साध्यं साधनं यस्य राधा मन्त्रो राधा मन्त्रदात्री च राधा सर्वं राधा जीवनं यस्य राधा 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 वाचिकं तस्य शेषं। श्री राधा मेरी स्वामिनी में राधे तेरुदास जन्म जन्म वैदी जियो श्री चरणन को वास। वर्षाने की राधिकानंद गाम के श्याम इनके चरणन में करो मैं कोटि कोटि प्रणाम। कृष्णं नारायण वंदे कृष्णो वंदे ब्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायन वंदे कृष्णो वंदे प्रदासुदम्। सभी उपस्थित भक्त वृंद, मातृ शक्ति माताएं, बहन भाई, बंधु बाल गोपाल अपने अपने आराध्य के हाथ जोड़ेंगे। सर्वप्रथम विश्व शांति के लिए प्रार्थना करें। उपरांत में हम और आप सभी प्रेम पूर्वक स्नेह के साथ द्वितीय दिवस की श्रीमद् भागवत कथा के इस फागुन महोत्सव में सम्मिलित होंगे, आनंद लेंगे। हे ईश्वर सब सुखी हो, कोई न हो
दुखारी। सब हो निरोग भगवान, धन धान्य के भंडारी। सब भद्र भाव देखें, सदमार्ग के पथिकों। दुखिया न कोई होवे, सृष्टि में प्राण धारी। श्री युगल सरकार के चरणों में कोटि कोटि नमन। उनसे प्रार्थना वो अपनी व्यासपीठ ग्रहण करें। उनके उपरांत में परम श्रद्धेय श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि नमन। उनसे प्रार्थना वो अपना आशीर्वाद हमें प्रदान करें। स्थान देवता, वासु देवता, ग्रामीण देवता, नगर देवता, इन सबको बार बार प्रणाम। ये भी अपना स्थान ग्रहण करें। विदुष समाज, सभी ब्राह्मण समाज, संत समाज, पधारे हुए सभी भक्तों के हृदय में उपस्थित मेरे सर्वेश्वर भगवान को कोटि कोटि नमन। आस्था चैनल के माध्यम से, यूट्यूब चैनल के माध्यम से जो भी देश विदेश में मन लगाकर प्रभु प्रेमी श्रवण कर रहे हैं, उन सब को मेरा प्यार भरा और जोर से बोलना। आइए 2 मिनट प्रिया कांजू के चरणों में अपना ध्यान लगाएं। प्रिया जो सरकार जो हम सब की
बिगड़ी बनाने वाले हैं, जो हम सबकी नैया पार लगाने वाले हैं। तो उनका स्मरण, उनका ध्यान, उनका मनन, उनका चिंतन अहरनिश हमारी वाणी पे हो, जिससे हमारा कल्याण हो। हर घड़ी सुमिरन तुम्हारा मेरे इन होठों पे है। हर घड़ी सुमिरन तुम्हारा मेरे होठों पे है। हर घड़ी सुमिरन तुम्हारा मेरे इन होठों पे है। हर घड़ी सुमिरन तुम्हारा मेरे होठों पे है। हर घड़ी सुमिरन तुम्हारा मेरे इन होठों पे है। हर घड़ी सुमिरन तुम्हारा मेरे इन होठों पे है। नाम प्रिया कांत प्यारा मेरे इन होठों पे है। नाम प्रिया कांत प्यारा मेरे इन होठों पे है। हर घड़ी सुमिरन तुम्हारा मेरे इन होठों पे है। हर घड़ी सुमिरन तुम्हारा मेरे इन होठों पे है। श्री राधे श्री राधे बाकी छवि बाकी अदा, बाकी हंसी बाका चलन, बाकी हर बाकी अदा, बाकी हंसी बाका चलन, रूबरू बाका नजारा मेरे इन होठों पे है। रूबरू बाका नजारा मेरे इन होठों पे है। हर घड़ी सुमिरन तुम्हारा मेरे इन होठों पे है। हर घड़ी सुमिरन तुम्हारा मेरे इन होठों पे है। श्री राधे हरि बोल हरि बोल। मेरी आँखों में कटीली अपनी आँखें डाल कर, मेरी आँखों में कटीली अपनी आँखें
आपकी और दीवाना सारा जहां। एक सूरत आपकी और दीवाना सारा जहां। तेरे हुस्न पे बल जाऊं, तुझे अपने दिल की क्या सुनाऊं। तेरे हुस्न पे बल जाऊं, तुझे दिल की क्या सुनाऊं। जी चाहता है तेरा हो जाऊं और छोड़ जगत को वृंदावन बस जाऊं। हरि बोल। एक सूरत आपकी और दीवाना हाले जो होगा हमारा मेरे इन होठों पे। हाले जो होगा हमारा मेरे इन होठों पे। नाम प्रिया कांत प्यारा मेरे होठों पे। नाम प्रिया कांत प्यारा मेरे होठों पे। हर घड़ी सुमिरन तुम्हारा मेरे इन होठों पे। हर घड़ी सुमिरन तुम्हारा मेरे होठों पे। हर घड़ी सुमिरन बोले भागवत महापुराण की जय। सदगुरुदेव भगवान की जय। श्री प्रियाकांजो सरकार की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। श्री निम्बार्क भगवान की जय। जगत गुरु श्री श्री जी महाराज की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना विश्व का कल्याण हो। गौ हत्या बंद हो। गौ माता की सेवा हो। विश्व में शांति हो। विश्व में शांति हो। विश्व में शांति हो। ओ शांति ही शांति ही शांति ही। सभी प्रेम से बोलेंगे और प्रेम से बोलेंगे। सभी विराज जाएं, कोई भी वार्तालाप न करें। श्रीधाम वृंदावन जहां हम और आप सभी भगवान की ये पावन कथा श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा हम और आप सभी श्रवण कर रहे हैं। कल आपने सुना भागवत का महात्मा। उसी महात्म के अंतर्गत आपको बताया गया भागवत का महात्म तो आपने सुना ही। पूर्व में आपको बताया कि श्रीधाम वृंदावन की जो पावन भूमि है ये प्रेम का खजाना है। यहाँ ये प्रेम की खान है। प्रेम की खान है। सबको अब खान में गोल्ड की खान में जाएंगे तो वहां गोल्ड मिलेगा, डायमंड की खान में जाएंगे तो वहां डायमंड मिलेगा,
प्रेम की खान में आएंगे तो यहां प्रेम मिलेगा। हम सबको प्रिया प्रीतम युगल सरकार का प्रेम प्राप्त होता है वृंदावन आने पर शर्त है क्योले की खान में भी स्वर्ण ढूंढना आना चाहिए। स्वर्ण की पहचान हमको होनी चाहिए, डायमंड की पहचान हमको होनी चाहिए, तब जाके वो हमारे हाथ पड़ता ही हो। तो बनाने वो जाते ही हैं सब लोग, किसके पल्ले पड़ता है? जो जानता है उसके पल्ले पड़ता है। ठीक वैसे ही जब वृंदावन में आ गए, पहुंच गए, ठाकुर ने कृपा कर दी, तो प्रेम का खजाना तो है ही है। तो अब वो प्रेम की जो कुछ बिंदु हैं वो हमें प्राप्त कैसे हो, क्या करें जिससे वो हमें मिल जाए। तो एक भक्त ने बड़े गजब का संवाद है, मतलब एक दोहा है, याद करेंगे आप तो आपको समझ में आएगा। भगवान का बनने के लिए कुछ चीजों का त्याग करना पड़ता है। हाँ जी कि ना जी? एक देवी किसी देवता से शादी करती है तो कितना त्याग करती है? करती है कि नहीं? मम्मी पापा को छोड़ के आ जाती है, भैया भाभी को छोड़ के आ जाती है, गांव घर को छोड़ के आ जाती है, अपना ड्रेस कोड भी चेंज कर लेती है। किसके लिए? हैं जी? एक पति के लिए। अब एक हाड़मास के पति के लिए तो हमने इतने सब चेंजेज किए, लेकिन उस परम पिता परमात्मा के लिए भी तो कुछ चेंजेज करने पड़ेंगे कि नहीं हमें अपने आप में? हाँ या ना? वो करते नहीं है लोग। इसी बात पे बहस करके बैठ जाते, प्याज लहसुन छोड़ना जरूरी है क्या? अरे माँ बाप छोड़ दिए थे तुमने हाड़मास के पति के लिए, और यहां प्याज लहसुन छोड़ने की बात आ जाए तो तुमको टेंशन हो जाती है। ईश्वर से मिलना है या मजाक कर रहे हो भक्ति के साथ में? कई लोग तो गुरु ही छोड़ देते पर प्याज लहसुन नहीं छोड़ते। हमें तो ऐसा गुरु चाहिए जो हमें सब खाने के लिए कह दे। ये कोई मतलब है? कई लोग तो इसलिए दीक्षा नहीं ले पाते कि पता नहीं गुरु दीक्षा के बाद क्या क्या नियम फॉलो करने पड़ेंगे। इन सब से भी ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपको छोड़ना चाहिए, आपका अहंकार है, आपकी मैं है। देखो, घर को छोड़ना आसान है, सब लोग छोड़ के बैठे हैं कि नहीं? छोड़ के बैठे हैं कि नहीं? बोलिए। अभी डायमंड साइमंड लेके आए हो क्या? छोड़ के आए हो ना घर पे? छूट गया, वो भी छूट गया, डायमंड साइमंड सब छूट गया, राइट? गोल्ड भी छूट गया, घर भी छूट गया, परिवार को भी छोड़ के आए हो। तो यहां पर एक प्रश्न है, एक बात बहुत अच्छी है, याद कीजिएगा। कंचन तजना सहज है, सहज तिया का नेह। कंचन तजना सहज है, सहज तिया का नेह। मान बड़ाई ईर्षा दुर्लभ तजना ये। घर को छोड़ना आसान है, परिवार को छोड़ना आसान है, स्वर्ण को छोड़ना आसान है, लेकिन मेरा मान सम्मान, मेरा द्वंद्व जो अंदर चलता है, जो युद्ध होता है, मेरा मान सम्मान चला नहीं जाए, उसके प्रति जो अहम की लड़ाई है, दुर्लभ है उसे तजना। ईर्षा, किसी से तज। मैंने तो देखा है जो बहुत बहुत बड़ी बड़ी गद्दियों पर बैठते हैं, अब नाम नहीं लूंगा, वो आध्यात्मिक गद्दी है कि वो राजनीतिक गद्दी, में किसी की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन जितनी बड़ी गद्दी पर बैठते हैं उतनी ही ईर्ष्या मन में और जग जाती है। ये आपको सच बता रहे हैं हम, आपको हमारा अनुभव है, और हमारे ही क्यों अनेक संतों का अनुभव है, तभी उन्होंने लिखा भी है। मान बड़ाई ईर्ष्या, इस संसार में अगर दुर्लभ है तो अपनी बड़ाई सुनना, उसे त्याग दे कि मेरी कोई बड़ाई। अब कौन किसकी इच्छा नहीं होती? हम लोग यहां माला करते रहते तो कई तो इस चक्कर में माला झोली दिखाते हैं कि लोग ये कहें कि ये बहुत माला न करता, ये बड़ा भजनानंदी है। अब जो माला कर रहे हैं मैं उनके ऊपर कटाक्ष नहीं कर रहा हूं, ये भगवान करे आप ऐसे ही करते रहें।
लेकिन कईयों की इच्छा होती है कि मैं माला कर रहा हूं इसके लिए लोग बड़ाई करें। मैं हर कथा में आता हूं महाराज जी की, में ये बात मैं सबको ढिढोरा पीटता हूं। किस चक्कर में? बोले इससे बड़ा श्रोता कोई नहीं। क्यों बोलना है भाई? बड़ाई सुनने की आदत मेरे कानों की जो है, उसका त्याग होना मुश्किल काम है। हम लोगों को कोई दो बात सुना दे तो हमको ईर्ष्या हो जाती है उससे, फिर उस ईर्ष्या को दबा पाना बहुत मुश्किल है। वृंदावन में अगर आए हो तो जिसको लोग आसानी से हरा नहीं पाते हैं, उसे हराने की कोशिश आप प्लीज कीजिए। आप वृंदावन में रह के ये भाव रखिए कि मैं बड़ाई सुनना आदि नहीं बनाऊंगा अपने कान को। मुझे अपने कान इसके हैबिचुअल नहीं बनाने कि मेरे बड़ाई सुने। जो मिले सो ठाकुर दे प्रसाद है, ये भाव बनाइए अपने मन में। ईर्ष्या मत करो किसी से। हम में राम, तुम में राम, सब में राम समाया है, कर लो सबसे प्यार, जगत में कोई नहीं पर। क्यों ईर्ष्या करते हो? आज एक व्यक्ति हमारे पास में आए, उन्होंने एक दो लोगों का नाम लिया। महाराज हमने आपसे दीक्षा ले रखी है, लेकिन हम फलाने के संग में रहे और उनके संग में रहे, उनको मानते थे, लेकिन वो हम ये कर रहे थे, मतलब एक जगह पर हम कुछ करने जा रहे थे, वहाँ हमने आपका चित्र लगाया, फिर उनका भी चित्र लगाया क्योंकि हम उनका भी सम्मान करते थे। तो उन्होंने ये कहा क्या तो उनका चित्र लगाओ, तो हमारा चित्र लगाओ। बताओ महाराज मैं क्या करूं? मैंने कहा उनका चित्र लगाओ, हमारा हटाओ। आई स्वेयर, यही कहा मैंने। मुझे शौक नहीं है कि तेरे पोस्टर पे मेरा चित्र हो, मुझे शौक है कि मेरे कहे हुए विचार तेरे पोस्टर पे नहीं, तेरे दिल में हो, तेरे दिमाग में। क्या फायदा मेरा फोटो भी लगा दे और तेरे दिल में मेरे लिए जगह ही ना हो। तो ऐसे चित्र से तो बढ़िया कुछ नहीं चाहिए ऐसा चित्र। और मुझे कोई शौक नहीं है। कभी कभार मैं अपना खुद का फोटो खींचता हूं तो बहुत बुरी आती है, तो मुझे लगता है कोई फायदा नहीं है इस फोटो शोटो का। हाँ, मेरे से खींचती नहीं, शौक नहीं है। अब ये तो कैमरा में इन्होंने बैठा दिया कि नहीं बैठो, तो इनके लिए थोड़ा सा करना पड़ता है, वरना कोई शौक सीरियसली नहीं है। तो ये जो ईर्ष्या है इसका दमन करो, किसी से नफरत मत करो। कभी कभी मेरे मन में भी किसी के प्रति ऐसे विचार आते हैं तो मैं तुरंत, तो ऐसा नहीं कि नहीं आते हैं, ये झूठ होगा अगर मैं कहूं कि मेरे मन में नहीं आते, आते हैं, पर उसे ज्यादा देर तक रखता नहीं हूं क्योंकि मेरा दिल गंदा हो जाएगा उससे। दिल में अगर ये बात आ भी जाए तो तुरंत उसे फेंक दो, बाहर निकालो, चलो भागो। नफरत परमानेंट किसी से नहीं। मुझे एक व्यक्ति ऐसा याद नहीं है जिससे मैं आज तक, तब से लेके आज तक नफरत कर रहा हूं। एक व्यक्ति मुझे याद नहीं। थोड़ी देर के लिए कोई गलत करे तो उसे थोड़ा सा गुस्सा आता है कि ये मत करो, उसके बाद ठीक है तेरी मर्जी, तुझे जो करना है। एक तो बड़ाई सुनने की आदत, एक नफरत दूसरों से करना, अपना सम्मान बढ़े ये चीज आगे लेके जाना, इनको तजना मुश्किल है। और जो इनको तज देता है, जो इनका परित्याग कर देता है, निश्चित तौर पर मान लीजिए कि उसने सही मायने में भगवान की भक्ति की तरफ सही कदम बढ़ाए। एकदम तुमसे घर ना छूटे कोई बात नहीं, तुमसे डायमंड ना छूटे कोई बात नहीं, तुमसे दुनिया ना छूटे कोई बात नहीं, घर में ही रहकर इन तीन चीजों को त्याग दो जो मैंने कहा है। किसी से नफरत मत करो, किसी से नफरत मत करो। अपनी बड़ाई सुनने की आदत मत डालो। मान, बड़ाई, ईर्ष्या, इनका परित्याग कर दो। जैसे ही इनका परित्याग कर दोगे तो फिर देखिएगा कि आपकी भक्ति चमकने लग जाएगी। ये मेरा दावा है, ये मेरा विश्वास है। कंचन तजना सहज है और सहज तिया का नेह, मान बड़ाई ईर्षा दुर्लभ तजना ये है। क्या बोलना पड़ेगा? जोर से बोलना पड़ेगा। मेरी प्रिय बहन रीटा बहुगुणा जी उत्तर प्रदेश सरकार की मंत्री हमारे मध्य पधारी हैं।
ऐसे नहीं, राधे राधे बोल के स्वागत कीजिए। तो आइए, क्योंकि आपका कार्यक्रम आगे लगा हुआ है, तो मैं चाहूंगा 5-10 मिनट ही सिर्फ आप कथा श्रवण करें, उसके बाद आप पधारेंगी। लेकिन आप सब ध्यान से सुने, अभी विराज जाए सभी। कंचन तजना सहज है, सहज तिया का नेह, मान बड़ा ईर्षा दुर्लभ तजना। बड़े बड़े योगियों ने घर परिवार छोड़े थे, लेकिन मान बढ़ाई के लिए उनको ने वो घर भी छोड़ा, प्लस जिसके लिए घर छोड़ा वो भी छोड़ दिया। कितना मुश्किल हो जाता है। अगर ईश्वर की भक्ति तुमको करनी है तो ईश्वर की भक्ति का एक ही आनंद है, जानते हो क्या? मैं कुछ नहीं, आई एम नथिंग, यू आर माई एवरीथिंग, तुम मेरे सब कुछ हो। जब अपने जीवन की डोर भगवान के हवाले पूर्णतः छोड़ दोगे तो मैं दावे के साथ आपसे कहता हूं, फिर मेरा भगवान एक क्षण भी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ेगा, एक क्षण भी। ये वृंदावन प्रेम की खान है। याद कीजिए, जयदेव गोस्वामी जी ने गीत गोविंद लिखा, भगवान के कितने अधीन, भगवान भक्तों के अधीन कितने हैं। गीत गोविंद लिख रहे थे तो एक श्लोक में 4 चरण होते हैं, और 4 चरण जब होते हैं तो 3 चरण लिख दिए श्लोक के। अब एक चरण याद नहीं आ रहा है, बहुत कोशिश कर रहे हैं, नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो अंततोगत्वा वो कहते हैं अपनी पत्नी से, देवी तुम मेरे लिए वस्त्र लाओ, मैं स्नान करके आता हूं, अभी नहीं आ रहा एक चरण, मैं बाद में लिखूंगा। और वो चले गए। इनका इधर स्नान करने जाना हुआ, उधर मेरे स्वयं ठाकुर जयदेव गोस्वामी का रूप धारण करके पत्नी के पास आए, अरे देवी मुझे याद आ गया, लाना जरा वो कहां है, मैं लिखता हूं। और 4था चरण अपने हाथ से मेरे ठाकुर जी पूरा करके गए। अब बोले अब मैं जाता हूं। फिर वो स्वयं गोसाई जी आए, बोले अभी तो आप स्नान, अभी तो आप लिख के गए, फिर आप स्नान, ये क्या है? बोले मैं कहां गया? बोले अभी तो आप स्नान कर रहे थे, फिर आप कहे मैं लिखूंगा, 4था चरण याद आ गया, अभी तो आप 4था चरण लिख के गए। बोले मैं 4था चरण लिख के गया हूं, मैं तो अभी स्नान करके आ रहा हूं। बोले अभी तो लिखा है आपने। वो लाओ देखें हमने क्या लिखा है। तो वो 4था चरण स्वयं श्याम सुंदर ने किशोरी जी के लिए लिखा है। और क्या लिखा है सुन के अचरज करोगे आप। ये वृंदावन ऐसे ही प्रेम का खजाना नहीं है, प्रेम की खान नहीं है। स्वयं श्री कृष्ण लिख रहे हैं राधा जी के लिए, देहि पद पल्लभ मुदारम, मुझे आप अपने चरणों की सेवा दे दीजिए, ऐसा कृष्ण मांग रहे हैं। मुझे अपने चरणों की सेवा दे दीजिए, ऐसा श्री कृष्ण मांग रहे। और ये वृंदावन जहां प्रेम की रस धारा बहती ही रहती है। आपको मैंने कथा कई बार सुनाई है, एक संत जी परिक्रमा पहले वृंदावन में, अभी तो ये वृंदावन थोड़ा बिल्डिंग बहुत डेवलप हो गई है, पहले झाड़ियों वाले वृंदावन में परिक्रमा दे रहे थे, तो उनकी लंबी लंबी जटाएं थीं, और वो जटाएं जो है झाड़ी में, हमारे ब्रज में तो कहीं इर्ज गई, झाड़ी में इर्ज गई। और जब झाड़ी में इर्ज गई तो बाबा ने कोशिश करी थोड़ी बहुत निकारवे की। इस वृंदावन की एक विशेषता है, किशोरी के बिना श्याम सुंदर को कोई पूछता नहीं। राधा रानी के बगैर वृंदावन में, क्या पूरे ब्रज में, और वृंदावन में तो विशेष तौर पे कृष्ण को कोई पूछता नहीं। अच्छा एक बात बताओ, मथुरा वाला कृष्ण आपको ज्यादा याद है, पसंद है, या वृंदावन वाला? जोर से बोलो। लिसन, द्वारिका वाला कृष्ण ज्यादा पसंद है कि वृंदावन वाला? अब ऐसा वृंदावन वाले में क्या भाई, क्यों पीछे पड़े उसके? शर्म नहीं आती? सब लोग वृंदावन वाले के पीछे पड़े हैं क्योंकि वृंदावन वाले को प्यार करना आता है, वृंदावन वाले को प्रेम करना आता है, इसलिए उसके पीछे पड़े। हमारे ब्रज के संत तो ये कहते हैं, यद्यपि मिले कोटि चिंतामणि तदपन हाथ पसार, विपिन राज सीमा के बाहर हरिहु को न निहार।
अगर वृंदावन के बाहर स्वयं कृष्ण कहे कि मैं यहां खड़ा हूं आ जा, तो बोले नहीं आना तेरे पास, हमसे मिलना है तो यहां हो हमारे पास। तो संत जी की जटा इरज गई, उर्ज गई, कोशिश करी नहीं सुलझी। संत जी बोले अच्छा जी चाहो, तुम ही चाहो उर्झाए वो तो ले। बैठ गए संत जी वहीं। अब तो ये जब ही सुड़ जाएगी जब तुम सुड़ जाओगे। कब सुड़ जाएगी? जब इर्जाई तेने तो सुड़ जा भी तू। बैठ गए। अब कोई आवे भी राहगीर, बाबा मैं खोल दूं, बाबा मैं सुड़ जा दूं, बोले जा जा जा। तो क्यों? बोले जाने उर्जाई है वही सुड़ जावे। 3 दिन है गए बाबा बैठे बैठे, वही भजन चल लो 3 दिन। तीसरे दिन सांवरी सूरत बाल गोपाल पधारे और श्याम सुंदर पधार के कह रहे हैं बाबा कैसे जटा इर्ज गई है का? बोले ना है 56 भोग आ रहे हो, उनको इंतजार कर रहा हूं मैं। ब्रजवासी थोड़ा उल्टा ही, मतलब उल्टा क्या, वो है ही ऐसे बेचारे, बस मैं ही अकेला थोड़ा सा सिंपल सा सीधा सा हूँ आगे का। ऐसे डाउट कर रहे हो मेरे ऊपर, मैं सिंपल सीधा नहीं हो क्या? बहुत डाउट करते भाई। चलो जो भी समझते हो। भगवान बाल रूप बना के गए थे। बोले ठीक है तो एक काम करो, कहा है गए मैं सुड़ जाता हूं। बोले ना ना ना, जाने उर्झाइए वही सुड़ जावे को, बाबा बोले। तो कन्हैया बोले मैं ही तो हूं, जाने उर्झाइए। तो भगवान अपने रूप में प्रकट हुए। देख मैं ही तो हूं, मैं नहीं उर्झाइए, मैं ही सुड़ जा रहा हूं। बाबा बोले सुनो सुनो, आप वो हो ही नहीं सकते, आप वो नहीं हो जिसने ये हमारी जटा इर्झाई है। बोले मैं ही तो हूं, देख नहीं रहे? टेढ़ी टांग, पीरी पीतांबर, मोर मुकुट, बंसी, सब कछु तो है। बोले सब कछु है पर राधा रानी संग में नहीं है, या लिया वृंदावन के नहीं है। आप वृंदावन वाले नहीं हो, हमें तो वृंदावन वाले पे सुरजवानी है। वृंदावन वालो आवे तो सुर जावे। तुमको मथुरा गए हो तो जाओ वहीं, द्वारका गए हो तो जाओ वहीं। बोले बाबा कब सुर जवावे को तो बता। बोले 2 आओगे तब, एक से नहीं सुर जाएंगे। कन्हैया दौड़े दौड़े गए किशोर जी के पास में। श्री राधे पधारो। बोले कहा है? बोले एक नयो भगत भयो है, बाकी जटा एड जगह सुर जानी हम दोनों ने, अकेले पे नहीं सुर जवावे को। बोले तुम है के आए हो? बोले हाँ मैं है के आया हूँ। बोले आप चले गए बिना मोह लिए? बोले किशोरी जी हम तो वैसे ही चले गए कि स्वामी जी ये कष्ट ना होए, हम ते काम चल जाए तो कोई बात ना है, पर हमें पता चली है कि वहां हमारी कोई रीझ बूझ ना है, मां तो तुम्हारे संग हमारी रीझ बूझ होगी। आप पधारो। तब युगल सरकार बाबा के समक्ष प्रस्तुत हुए और बाबा की उन लता पताओं में उलझी हुई जटाओं को देखो। उस बाबा का सौभाग्य। कभी कभी उलझना भी अच्छा रहता है, सुलझाने वाले अगर सरकार हो तो कभी कभी उलझना भी अच्छा होता है। तो जब प्रिया प्रीतम दोनों अपने हाथों से बाबा की जटाओं को सुलझा रहे हैं और बाबा के नेत्रों से झरझर 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 आंसू बह रहे हैं। बोले बाबा अब क्यों? बोले मैंने तो, ये मेरा भाग्य ही है कि सरकार दोनों प्रिया प्रीतम मेरे सामने खड़े हैं। ऐसी जटा जिंदगी भर उलझी रहे जो ये अवसर बार बार मेरे सामने प्रस्तुत। तो वृंदावन की भूमि क्या है? प्रेम की खान है। यहां जो आए हैं और हमारे ब्रज के संतों ने तो स्पष्ट कहा है, ये वृंदावन की लीला मत समझो गुड़ को चीला। ये वृंदावन की लीला मत समझो गुड़ को चीला। या तेरे से मुनि गए हार भजे जा राधे। बस मैंने 10 मिनट मांगी उनसे, इसलिए आप भी आराम से। ये वृंदावन की लीला सिर्फ कौन जानता है? बोले ये प्रेम की अकथ कहानी ना जाने ज्ञानी ध्यान, ये इसको ज्ञानी नहीं समझते, ध्यान धरने वाले भी नहीं समझते। तो बोले यह जाने बिरज की नार। इस प्रेम की खान को अगर कोई जानता है, वृंदावन के रहस्य को अगर कोई जानता है तो कौन? बोले वह ब्रज की नार जानते हैं, ब्रज की अनपढ़ गोपी जानती हैं। और ऐसा जानती हैं कि अनंत ब्रह्मांड नायक त्रिलोकीनाथ को भी खट्टी छाछ के ऊपर नचाते हैं।
खट्टी छाछ के ऊपर नचाते हैं। क्या बोलना पड़ेगा? आपके पास जो भी हो, ईमानदारी से बताओ, क्या भगवान उसके ऊपर तुम्हारे साथ में नाचेगा? बिल गेट्स कह दे मैं सारी संपत्ति देता हूं, भगवान एक बार नाच के दिखा दो, इज इट पॉसिबल? भगवान कहेंगे गेट लॉस्ट, गेट आउट फ्रॉम हियर, यू आर ओनली माई सर्वेंट। मैं जिसे चाहूं उसे दे दूं, लेकिन मुझे अगर कोई नचा सकता है तो वो सिर्फ प्रेम के बंधन में, और वो प्रेम यहां से प्राप्त होता है। जो कल मैंने कहा था कि जहां श्री कृष्ण को भी प्रेम की प्राप्ति कराई गई हो, इतने अवतार हुए भगवान के, किसी ने प्रेम नहीं किया। सिर्फ इकलौता एक अवतार ऐसा है कृष्ण, जिसने भरपूर प्रेम किया, किसी को मना नहीं किया। मना किया क्या? बताओ क्या गजब का प्रेम है। 16,100 कन्या एक साथ आती हैं, केवल साहब आप हमसे विवाह कर लो, हमें दुनिया स्वीकार नहीं करेगी। भगवान कहते हैं स्वीकार है। इतना बड़ा हृदय, ये प्रेम करने वाला, क्या कहूं मैं उसके लिए। सिर्फ इतना ही कि वो सागर है, अथाह सागर है, और वो अथाह सागर की दीक्षा अगर उस ब्रह्म ने कहीं से ली तो वृंदावन से ली है, ब्रज की गोपियों से ली है, जहां हम और आप विराजमान। और वैसे प्रेम प्रेम सब कोई कहे, पर प्रेम न जाने कोई, शीस काट हाथ धरो प्रेम कहा। वृंदावन प्रेम की खान है। प्रेम प्रेम आजकल सब लोग कहते हैं, वैलेंटाइन डे निकल गया है, कई लोगों ने प्रेम का इजहार कर दिया होगा। हमारा भारत ऐसा प्रेम करने वाला नहीं है जिसे सिर्फ साल में एक दिन प्रेम करना आता हो। हमारा भारत तो वो है जहां सिर्फ 11 बरस 56 दिन मिलते हैं और पूरे 100 साल तक अपने प्रेमी का इंतजार करते हैं। ये वो भूमि है, एक दिन नहीं करते, बस एक बार हो गया तो 100 साल का भी इंतजार करते हैं। ऐसे वो प्रेम की खान श्री धाम वृंदावन है। जोर से बोलना पड़ेगा, और जोर से। एक पद के साथ आज के कथा क्रम को प्रारंभ करते हैं। कह दूं क्या? रे प्रीतम जान ले ओ मन माही, रे प्रीतम जान ले ओ मन माही, अपने सुख को सब जग साथी, यहाँ को काहू नाही। सुख में आए सबई मिल बैठत, रहत चहूं दिस घेरे, विपत्ति परे सब तब संग छोड़े, कोई न आवत नेरे। घर की नारे परम हित जासो, घर की नारे परम हित जासो, रहत सदा संग लागी। जाछन हंस तजे ये काया, वही प्रेत प्रेत कहे भागी। या विधि को व्यवहार बन्यो है, जगता सो नेह लगायो। सूरदास भगवंत भजन बिन, सूरदास भगवंत भजन बिन, नाहक जन्म कमायो। रे प्रीतम जान ले ओ मन माही। प्यारे श्रोताओं, सूरदास महाराज ने बहुत सुंदर पद ये लिखा है, जिसमें कहा है, अरे मन, इस संसार के सत्य को समझो। इस संसार में कोई किसी का नहीं है। जब तुम्हारे पास सुख के साधन होते हैं, सब तुम्हारे बनकर तुम्हारे पास चारों तरफ से तुमको घेर लेते हैं, लेकिन जब तुम्हारे ऊपर विपत्ति पड़ती है तो वही तुम्हारा साथ छोड़कर भाग जाते। मैं नहीं कह रहा हूं, सूरदास बाबा कह रहे हैं। संसार में सबसे ज्यादा प्रेम व्यक्ति किससे करता है? स्त्री से, अथवा स्त्री है तो पुरुष से, यही ना।
स्त्री जीवन भर इंतजार करती रहती है, पति प्रसन्न हो जाए तो काम हो जाए। वो खड़ूस कभी प्रसन्न नहीं होता। और पुरुष जिंदगी भर कहता है, कमाता है, मेहनत करता है, इसको दूंगा, ले जी, ये भी ले लो, ये भी ले लो, है जी। पूरे जीवन भर की कमाई पत्नी को दे देती, पति कमा के पूरे जीवन भर की कमाई उसी को देता है, चाहे 10 कमाए चाहे लाख। अंत में पत्नी क्या कहती है, तुमने मेरे लिए किया ही क्या है। पति खुश नहीं है, पत्नी खुश नहीं है। लेकिन जब ये शरीर हमारा छूटता है, जब ये प्राण निकलते हैं, पत्नी हो या पति, दोनों ही भूत प्रेत समझ के उसको भूल जाते हैं। ऐसा ही ये व्यवहार है, जिस व्यवहार में कोई किसी का नहीं है। सूरदास बाबा अपने मन से कह रहे हैं, अरे मन, इन संसार से अपना मन हटा और भगवान के श्री चरणों में अपने मन को लगा ले, वही तेरे संग जाएगा, वही तेरा है। क्या बोलना पड़ेगा, उसी नाम को जपो, वही नाम तुम्हारा है। नाम जपो, नाम जपो, नाम जपो बाबरे, भगवत नाम जपो। ये सूरदास महाराज ने हमको बताया है। आप इन सब चीजों को याद रखें, ध्यान करें। और एक विशेष बात, वृंदावन प्रेम की खान है, ये भूमि प्रेम की खान है। इस भूमि में आए हो तो प्रभु से प्रेम करने की कोशिश जरूर कीजिए। चिंता मणिर लोग सुखम सुरुद्रु स्वर्ग संपदम प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठ योगी दुर्लभम। तुम्हारे हाथ में चाहे कोई मणि लग जाए, पारसमणि लग जाए या चिंतामणि लग जाए। पारसमणि जब लगती है हाथ में तो लोहे को सोना बना देती है, ठीक है। चिंतामणि अगर आपके हाथ में है तो आप पानी में भी कूद जाओ, रास्ता बन जाता है। चिंतामणि और पारसमणि, ये दुनिया की सबसे बड़ी संपत्ति आपको मिल भी जाए तो भी आपको वो नहीं मिल सकता जो आपको चाहिए। ये संसार के साधन तो दे सकते हैं, लेकिन ईश्वर से मिलने का कोई दावा नहीं कर सकते। ये आपको भगवत प्राप्ति नहीं करा सकते। भगवत प्राप्ति, भगवत भजन करने का अधिकार तो सिर्फ हमारी गुरु कृपा से ही हमको प्राप्त होता है। जिसकी गुरु कृपा से ही तो आज हमें श्रीमद् भागवत श्रवण करने को मिल रही है, वृंदावन धाम मिल रहा है। ऐसे आसान नहीं है वृंदावन में आना, इसे कोई आसान ना समझ ले। इतना आसान है क्या? गुरु कृपा से ही हमें प्राप्त हुआ है। और सर्वेश्वर भगवान की बड़ी असीम अनुकंपा हम सब पर है, तब जाके हमें यह भागवत सप्ताह श्रवण करने का सौभाग्य मिला। कल की कथा के क्रम को आगे बढ़ाते हुए अगर हम चलें तो गोलोक धाम में सर्वेश्वर श्री कृष्ण, सर्वेश्वरी श्री राधा कलयुग के लोगों का कल्याण कैसे हो, इस बात का चिंतन कर रहे हैं। इनका कल्याण होना चाहिए, इनका उद्धार होना चाहिए। कैसे होगा? जब व्यक्ति गलत कर्म करता है तो गलत कर्म कर करके बुरी योनियों में भटकता है और उतने दुख पाता है। जैसे कल मैंने बताया था, वैसे तो हम सब भगवत संबंधी हैं, भगवान से प्रेम करते हैं, भगवान को मानते हैं, और जब जरूरत पड़ती है तो हम कहते थे भगवान हमारे चारों तरफ है। और जब पाप करने जाते हैं तो धर्मराज ने कहा, जब तक मैं आवाज न दूं या कोई आवाज न दे, आप अंदर मत आइएगा। हाँ जी कि ना जी? बोलो जी, बोलो जी। जब आवाज पड़े, आपको कोई आवाज लगाए, तभी आप अंदर आना। ठीक वैसे ही हमारी भी स्थिति है। जब पाप करने जाते हैं तो हम कहते हैं भगवान नाम की कोई चीज ही नहीं, भूल जाते हैं। सारे दरवाजे लगाते थे, पर्दा कर देते हैं, तब गिनते हैं कितनी ब्लैक मनी है। और जब पुण्य करना हो तो चौड़े में करते हैं, सबके सामने करते हैं। अरे भाई, पाप करते समय भी तो ये देखो कि भगवान की नजरें तुम पे हैं, वो प्रत्यक्ष दर्शक बनकर तुम्हें देख रहा है। उसकी नजरों से हम और आप बच नहीं सकते। 24 घंटे उसकी नजर हम पे टिकी है, हम उसकी नजर से नहीं बच सकते। तो प्यारे,
वही कलयुग के लोगों की चिंता करते हुए श्री कृष्ण ने सोचा कि ऐसा क्या किया जाए जिससे इन कलयुग के लोगों का कल्याण हो जाए।